नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, युद्ध के क्या परिणाम हुए और इस युद्ध का महत्व क्या है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में और वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ इतना बताना रहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अगर 2 नंबर में आपसे पूछता है तो बस इतना बता दीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। अगर आपसे डिटेल में पूछता है तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको बताना पड़ेगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना 1757 ईस्वी में मानी जाती है, क्योंकि इसी वर्ष क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में धोखे से पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया था। तो किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में धोखे से हरा दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति में तब्दील कर दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध क्या था और कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। सबसे पहले आप जान लीजिए बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों का षड्यंत्र, ये पहला कारण था, क्योंकि लगातार सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे सिराजुद्दौला को हटा के किसी दूसरे नवाब को बैठाया जाए जो हमारी बातें माने। तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा, क्योंकि अंग्रेज नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेज़ों ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेज़ों ने अमीचंद तथा जगत सेठ जैसे दरबारी अमीरों को भी अपनी ओर कर लिया। अंग्रेज़ बहुत चालाक थे, इसलिए उन्होंने नवाब से नाराज़ चल रहे अमीरों का पता लगाकर उन्हें भी अपनी ओर मिला लिया था। इसी कारण प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की पूर्ण निष्ठा के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। जो सिराजुद्दौला की सेना थी वो पूर्ण निष्ठा के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि जो भी सेनाएं मीर जाफ़र के नेतृत्व में थी, उसके अंतर्गत थी, वो युद्ध लड़ती ही नहीं और सिराजुद्दौला हार जाता है। तो पहला कारण यही था कि लगातार अंग्रेज षड्यंत्र कर रहे थे किसके खिलाफ? बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला के खिलाफ। जो भी अमीर या जो भी लोग सिराजुद्दौला से नाराज़ थे, उन सभी को अपने पक्ष में अंग्रेज कर रहे थे, लालच देकर। किसी को धन का लालच देकर तो किसी को पद का लालच देकर। यहाँ तक कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र को भी अंग्रेज़ों ने लालच दिया कि आप हमारा साथ दीजिए और बंगाल का नवाब आपको बाद में बना देंगे। ये जगत सेठ और अमीचंद, ये भी बंगाल के ही एक प्रकार से धनी व्यक्ति थे, ज़मींदार आप कह सकते हैं। तो इनको भी अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिला लिया, क्योंकि ये सब सिराजुद्दौला से नाराज़ चल रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो पहला कारण ये था कि षड्यंत्र लगातार हो रहे थे, इसलिए युद्ध अनिवार्य हो गया था। दूसरा कारण है अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव था। अब तनाव क्या था इसको देख लीजिए। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच संबंधों में तनाव चल रहा था। इसके कई कारण थे, जिनमें प्रमुख था बंगाल का नवाब बनने पर अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को कोई उपहार नहीं भेजा था। अब जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने कोई उपहार नहीं भेजा, तो इससे भी नाराज़ था सिराजुद्दौला। उसने सोचा कि अंग्रेज़ हमारा सम्मान नहीं करते हैं, तो उसको लगा ऐसा कुछ। अंग्रेज़ नवाब के विद्रोहियों को सहायता व शरण देते थे। नवाब ने अंग्रेज़ों के व्यापार पर काफ़ी कठोर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। तो ये भी कारण था। पहला तो ये कारण था कि अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला का एक प्रकार से स्वागत नहीं किया, नवाब बनने पर उपहार नहीं भेजा। दूसरा ये कारण है कि नवाब ने जिन जिन विद्रोहियों को देश निकाला दिया, यानी बंगाल से भगाया, यानी जिनसे एक प्रकार से नफ़रत थी सिराजुद्दौला को, उनको अंग्रेज़ लोग अपने यहाँ शरण दे देते थे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिराजुद्दौला ने भगा दिया, बंगाल से बाहर कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस व्यक्ति को शरण दे दिया, तो इससे भी सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ था। इसके अलावा अंग्रेज़ भी नाराज़ थे, क्योंकि नवाबों ने, यानी कि नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उसने अंग्रेज़ों के व्यापार पर काफ़ी प्रतिबंध लगा रखा था, तो इससे अंग्रेज़ भी नाराज़ थे। तो दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे, दोनों में तनाव था इस बात को लेकर के। तीसरा कारण है अंग्रेज़ों द्वारा घेराबंदी।
यानी किले की घेराबंदी या किलेबंदी आप कह सकते हैं। अंग्रेज़ों ने किले बनाने शुरू किए और किलों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला नाराज़ हो गया। देखिए, इस समय अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों ने कलकत्ता और कासिम बाज़ार की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। फ्रांसीसी तो नवाब के आदेश को मान गए, परंतु अंग्रेज़ों ने उसकी परवाह न करते हुए किलेबंदी जारी रखी, जिससे नवाब नाराज़ हो गया। तो ये भी एक कारण बना। चौथा कारण लिख सकते हैं, कासिम बाज़ार व कलकत्ता पर अधिकार। जब किलेबंदी के लिए मना किया गया तो उन्होंने मना करने से एक प्रकार से इनकार कर दिया, यानी कि बनाने से रुके नहीं, बनाते रहे। अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी से क्रुद्ध होकर नवाब ने कासिम बाज़ार व कलकत्ते में अपनी सेना भेजकर विजय प्राप्त की। अनेक अंग्रेज़ों को बंदी भी बना लिया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं, काल कोठरी की घटना, ये भी युद्ध का कारण बनी थी। तो ये चौथा और पांचवा लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको एक ही हेडिंग में आप कर सकते हैं। कलकत्ते पर अधिकार कहिए, काल कोठरी की घटना कहिए, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो इसको आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ मैंने अलग अलग लिख दिया है। काल कोठरी की घटना क्या थी? देखिए, जब नवाब ने अंग्रेज़ों को मना किया कि आप किलेबंदी मत कीजिए, लेकिन वो फिर भी किलेबंदी करते रहे, तो नवाब ने क्या किया, हमला कर दिया कलकत्ता पर। यानी जहाँ वो किलेबंदी कर रहे थे वहाँ पर हमला कर दिया। अब होता क्या है, देखिए, अंग्रेज़ों ने भी नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ते की किलेबंदी की, जिसे नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। किसने? नवाब ने। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया, जिसमें 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है और इस घटना ने नवाब और अंग्रेज़ों के बीच की दुश्मनी को सबके सामने ला दिया, यानी कि अब खुलेआम दुश्मनी शुरू हो गई। अब ऐसा शायद सिराजुद्दौला ने नहीं किया, उसके किसी सैनिक ने किया हो, क्योंकि सिराजुद्दौला इतना भी निर्दयी नहीं होगा कि एक छोटे से कमरे में 146 कैदियों को बंद कर दे और उसमें से 123 कैदी मर जाते हैं। मतलब अब जून की गर्मी थी, जून में युद्ध हो रहा था। सोचिए, 20 जून को बंद किया रात में और सुबह होते होते उसमें से 123 कैदी मर गए। 146 को बंद किया था, 123 मर गए, केवल 23 ही बचे। उन्हीं में से एक था हॉलवेल नाम आता है। जो 23 बचे थे उन्हीं में से एक अंग्रेज़ था हॉलवेल, और उसी ने इस घटना का जिक्र किया है। तो अब ये घटना सच है कि नहीं, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध का एक कारण बनता है। तो इतने कारण मैंने आपको बता दिए, 5-6 कारण। अब हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। अंग्रेज़ों की बंगाल के नवाब के हाथों इस बुरी हार के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत बल मतलब सेना नवाब को उखाड़ फेंकने के लिए और बंगाल में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा गया। यानी कि जब कलकत्ता में नवाब ने कब्जा कर लिया और कहा जाता है कि 123 अंग्रेज़ काल कोठरी में मर गए, अंग्रेज़ों को भगा दिया गया कलकत्ते से। वो एक द्वीप पर गए थे, फुल्टा द्वीप पर शरण लिए हुए थे। अंग्रेज़ कहाँ भाग गए थे? जब कलकत्ता पर नवाब ने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ सारे भाग करके फुल्टा द्वीप पर चले गए। फिर वहाँ से संदेश भिजवाते हैं किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, जो मद्रास में था, और वो मद्रास से नौसेना लेकर यानी जल सेना लेकर के, जहाज़ लेकर के आता है बंगाल में। क्लाइव ने शीघ्र ही नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र की योजना तैयार कर ली, किंतु मूर्ख नवाब अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चालों को समझने में पूर्णतः असमर्थ रहा। यदि उसकी आंखें समय पर खुल जाती और वह मीर जाफ़र, अमी चंद आदि को बंदी बना लेता तो शायद अंग्रेज़ कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल ना होते। नवाब सिराजुद्दौला ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके दीवान राय दुर्लभ और उसके सेनापति मीर जाफ़र ही उसको धोखा दे सकते हैं। 12 जून 1757 को मीर जाफ़र ने क्लाइव को पत्र भेजकर सूचित किया। किसने? मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव को पत्र भेजा। मीर जाफ़र कौन था? सेनापति था सिराजुद्दौला का, बंगाल की सेना का। उसने रॉबर्ट क्लाइव को पत्र भेजकर सूचित किया कि अब वह नवाब के विरुद्ध सीधी कार्रवाई आरंभ कर सकता है।
शीघ्र ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखा और उस पर अनेक आरोप लगाकर युद्ध की धमकी दी। पत्र को पाकर नवाब की आंखें खुली रह गई, क्योंकि अब परिस्थिति उसके हाथ से निकल चुकी थी। फिर भी उसने अंग्रेज़ों से युद्ध करने का निश्चय किया। शीघ्र ही वह मीर जाफ़र के साथ सेना लेकर प्लासी के मैदान में पहुंच गया। उसकी सेना में 50,000 सैनिक थे। 50,000 सैनिक थे, सोच लीजिए, और अंग्रेज़ों की तरफ लगभग 3,000 सैनिक थे। इधर क्लाइव भी सेना लेकर प्लासी के मैदान में आ गया। पहले तो क्लाइव नवाब की विशाल सेना देखकर भयभीत हो गया, किंतु सेना में अपने सहयोगी मीर जाफ़र को देखकर उसे संतोष प्राप्त हुआ। मीर जाफ़र द्वारा संकेत मिलते ही क्लाइव ने नवाब की सेना पर आक्रमण कर दिया और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। नवाब की सेना बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्ध किया, किंतु अंत में पराजित हुई। पराजित क्यों हुई? क्योंकि मीर जाफ़र के अंतर्गत जो भी सेना थी उसने युद्ध ही नहीं किया। केवल कुछ ही सैनिकों ने युद्ध किया जो कि सीधे सीधे सिराजुद्दौला के कंट्रोल में थी, उन्हीं ने युद्ध किया। बाकी और किसी सेना ने युद्ध नहीं किया और सिराजुद्दौला की सेना हार गई। एक प्रकार से युद्ध से वो भाग जाता है। मीर जाफ़र चुपचाप नवाब की पराजय को देखता रहा। उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। अब नवाब को उसकी गद्दारी का पता चल गया। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि से भागने का प्रयत्न किया, किंतु बंदी बनाकर मीर जाफ़र का पुत्र मीरन उसने मार डाला। इस प्रकार विश्वासघात और धूर्तता के साथ लड़ा गया प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हो गया। अब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज युद्ध में विजयी हुए और परोक्ष रूप से भारत में अंग्रेजी सत्ता का उदय हुआ। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, जैसा कि अंग्रेज़ों ने कहा था। भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गई। क्लाइव को मीर जाफ़र से 30,000 पाउंड वार्षिक आय की जागीर प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों के लिए भारत में राज्य स्थापित करने का मार्ग खुल गया। कंपनी को 24 परगने का भूभाग भी मिल गया। ये 24 परगना यानी गांवों का एक समूह था, उसका भूभाग कंपनी को मिल गया। वहाँ से वे राजस्व वसूल कर सकते थे एक प्रकार से। प्लासी का युद्ध का महत्व। भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व है। इस युद्ध के कारण अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो सके। प्लासी की सफलता और बंगाल की विजय ने अंग्रेजों द्वारा कालांतर में उत्तर भारत की विजय के प्रयासों को सफल बनाया। प्लासी ने अंग्रेजों की शक्ति और साधनों में व्यापक वृद्धि कर दी। इसके फलस्वरूप कंपनी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट सालम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि प्लासी का निर्णय अंग्रेजों के विरुद्ध होता तो उत्तर भारत में उनकी सत्ता की स्थापना संदिग्ध हो जाती। कहने का मतलब ये है, इसका महत्व ये है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जब जीता तो बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया, क्योंकि इनके अनुसार ही अब नवाब कार्य करता था। मीर जाफ़र को इन्होंने ही बनाया था, तो मीर जाफ़र इन्हीं के अनुसार काम करेगा। तो बंगाल का खजाना इनके हाथों में आ गया और उस खजाने से इन्होंने अपनी सेना में वृद्धि की। फिर इससे आगे क्या हुआ, जो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है उसमें इनको सफलता मिलती है। किसके खिलाफ? शुजाउद्दौला और मीर कासिम के खिलाफ। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगला युद्ध हम लोग को बक्सर का युद्ध पढ़ना है, तो इसी से जोड़ कर पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि बक्सर के युद्ध को जीतने में प्लासी के युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर प्लासी का युद्ध अंग्रेज हार जाते तो बक्सर का युद्ध भी शायद वो ना जीत पाते। तो आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।